नमस्कार दोस्तों, मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पीजीसीएल जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन का पेपर है दोस्तों। इलेक्ट्रिशियन के क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं? ठीक है दोस्तों, पीजीसीएल पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन लेते हैं। विद्युत से लगी आग का शमन केवल द्वारा ही करना चाहिए, मतलब विद्युत से लगी आग का शमन आपको कैसे उसको बुझाया जा सकता है? तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपके? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जिसको CTC बोलते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का प्रयोग करके विद्युत से लगी आग का शमन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। लोहा प्रकार के गतिशील उपकरणों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मूविंग आयरन। मूविंग आयरन किसके लिए किया जाता है? मूविंग आयरन दोस्तों AC और DC के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शन नंबर 3, AC प्लस DC। अगर आपको पूछे मूविंग कॉइल के लिए ओनली फॉर DC का यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं कि एक संवाहक कंडक्टर का गुण जो इसके माध्यम से धारा के प्रवाह का विरोध करता है, धारा के प्रवाह का विरोध करने वाला कौन होता है? तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है प्रतिरोध। तो धारा के प्रवाह में तो फॉर्मूला क्या होता है? V/R, यानी कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, यानी कि और ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। इसका मतलब धारा के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न करने वाला कौन सा होता है? रेजिस्टेंस होता है। ठीक है दोस्तों, फिर आता है 10 HP की शक्ति वाली एक इंडक्शन मोटर के लिए प्रेरण मोटर स्टार्टर होगा। कौन सा स्टार्टर इसमें काम में लिया जाता है? डायरेक्टर, ऑनलाइन स्टार्टर, स्वतः परिवर्तक, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, प्रतिरोधक प्रकार का रजिस्टर। तीसरा है, चौथा है स्टार डेल्टा स्टार्टर। इसका चौथा आंसर कौन सा लेते हैं? इसका स्टार डेल्टा स्टार्टर। 1 HP से लेकर 5 HP तक के लिए DOL लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और ठीक है, और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर जो यूज़ किया जाता है। तीसरा जो प्रतिरोध रेजिस्टेंस टाइप स्टार्टर, ये स्लिप रिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये किस लिए यूज़ किया जाता है? स्लिप रिंग मोटर के लिए, स्लिप रिंग मोटर के लिए यूज़ किया जाने वाला स्टार्टर है। ठीक है दोस्तों, अगला 5वां क्वेश्चन है कि निजी लोड के बंद करने का चिंगारी उत्पन्न होती है। किसी लोड के बंद करने पर चिंगारी उत्पन्न होती है क्योंकि परिपथ में उच्च होता है प्रतिबाधा। ठीक है दोस्तों, प्रेरकत्व, धारिता या प्रतिरोध। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इंडक्टेंस। वो क्या होगा आपके? इंडक्टेंस होगा। राइट आंसर इंडक्टेंस, जिसको क्या बोलते हैं? प्रेरकत्व। और प्रेरकत्व की यूनिट क्या होती है? हेनरी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आपको पता होगा धारिता, धारिता क्या होती है? ठीक है दोस्तों, ठीक है, धारिता को संधारित्र की जो धारिता होती है वो, और प्रतिरोध धारक बराबर। भूमिगत नलिकाओं में तार लगाने और कंडक्ट पाइप वायरिंग का दूसरा नाम क्या है? यानी कि डक्ट वायरिंग या कंसील्ड वायरिंग बोला जाता है। इसका जो भूमिगत या अंडरग्राउंड में जो वायरिंग की जाती है वो कौन सी होती है? डक्ट वायरिंग या कंसील्ड वायरिंग। इसको अंडरग्राउंड वायरिंग भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद है आपके कि एक CRO में स्क्रीन में 10 ms के स्वीप समय के साथ अनुमानित आराधांत आवृत्ति स्ट्रेंथ फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 10 ms यानी कि फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। तो आपको पता है स्क्रीन पर ms यानी कि समय, तो T बराबर, इसका जो आवर्तकाल है आपके पास में T बराबर फॉर्मूला होता है 1/फ्रीक्वेंसी। आपको पूछा है फ्रीक्वेंसी, आपको क्या पूछा है? फ्रीक्वेंसी। तो 1/10, और मिली का मतलब 10⁻³ ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1000, कट जाएगा तो 100 हर्ट्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 हर्ट्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। एम्पेयर मीटर और वोल्ट मीटर की सीमा के विस्तार के लिए प्रतिरोध को एम्पेयर मीटर और वोल्ट मीटर के रूप में संयोजित किया। एम्पेयर मीटर के पैरेलल में लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, एम्पेयर मीटर में अगर आपको विस्तार करने के लिए तो एम्पेयर मीटर के तो पैरेलल में लगेगा, और वोल्ट मीटर के आपके सीरीज क्रम में लगेगा। यानी कि अगर एम्पेयर मीटर के लगा रहे हो तो एम्पेयर मीटर के रेजिस्टेंस पैरेलल में लगेगा। ठीक है दोस्तों, और वोल्ट मीटर के सीरीज में लगेगा। एक चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय क्षमता का मापन किस में किया जाता है? आपके
तो चुंबकीय क्षमता का मापन किया जाता है एमएमएफ में। किसमें किया जाता है? एमएमएफ, मैग्नेट मोटिव फोर्स। इसी प्रकार इलेक्ट्रिकल में ईएमएफ होता है। ठीक है दोस्त। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे यहाँ फेराड किसकी यूनिट होती है? तो फेराड यूनिट कैपेसिटर की धारिता का मात्रक होता है, सबसे बड़ा मात्रक होता है फेराड। ठीक है। उसके बाद में आता है हेनरी का आपको पता चली गया। प्रेरकत्व है कुलाम किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है। फिर 132 केवी संचरण ट्रांसमिशन लाइन में किस प्रकार के इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है सर आपके डिस्क प्रकार का। कौन सी किया जाता है? डिस्क प्रकार का। क्यों? क्योंकि एक डिस्क किसके बराबर होती है? 11 केवी के बराबर होगी। तो 132 केवी के लिए भी कौन सी यूज़ की जाती है? डिस्क टाइप की। 132 को अपन भाग देंगे √3 का 1.732, तो जितनी इसमें डिस्क काम में ली जाएगी। स्थायी परमानेंट चुंबक के शक्तिशाली कुंडली उपकरणों का उपयोग केवल डीसी के लिए किया जाता है। अभी जस्ट मैंने बताया था आपको। तो इसके लिए करेंगे अपन, इसके लिए डीसी के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 3 प्रवस्था वाली सप्लाई को की सहायता से 2 प्रवस्था वाली आपूर्ति में स्कॉट कनेक्शन या वीवी कनेक्शन, स्कॉट कनेक्शन होता है। इसका कौन सा कनेक्शन होता है दोस्तों? स्कॉट कनेक्शन। स्कॉट कनेक्शन के द्वारा 3 फेस को 2 फेस में परिवर्तित किया जाता है, और ये जो काम होता है वो ट्रांसफार्मर द्वारा होता है। ट्रांसफार्मर का कौन सा कनेक्शन होता है? स्कॉट कनेक्शन। भूमि रिसाव अर्थ लीकेज परिपथ वियोजक सर्किट ब्रेकर को कहा जाता है अवशेष धारा परिपथ वियोजक, आरसीसीबी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आरसीसीबी के नाम से जाना जाता है। कुछ सर्किट ब्रेकर है, जैसे एमसीबी है, आरसीसीबी है, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, एमसीसीबी है, मोल्डेड करंट सर्किट ब्रेकर होता है, वीसीबी होता है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है। ठीक है दोस्तों। और ईएलसीबी होता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है। अब केंद्रीय स्विच अधिकतम गति 75%। ये कितनी गति के लिए काम करता है? 75% गति पर। और ये किसके जुड़ा होता है? कि स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज क्रम में, स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज क्रम में होता है। और जैसे ही लोड पर ये 75% स्पीड गति प्राप्त कर लेता है, ये वहाँ से क्या हो जाता है? हट जाता है। पिन वाइस का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? पिन वाइस का प्रयोग बहुत कम तापमान वाली वस्तु को साधन करने के लिए नहीं, पिन जैसी बहुत छोटी वस्तुओं को हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं फिंसर। इसको क्या बोलते हैं? फिंसर। एक त्रिअवस्था वाले स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के लिए, एक 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन को स्टार्टिंग इसके लिए किया जाता है, तो वो किया जाता है आपके DOL स्टार्टर। DOL स्टार्टर की जो फुल होती है वो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर किया जाता है। ये 0 से लेकर 5 HP तक के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। शुष्क सेल में प्रयोग किया जाने वाला विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट, शुष्क सेल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तो नहीं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तो उसके लिए किया जाता है सीसा संचय सेल के लिए। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यूज़ नहीं किया जाता। अमोनिया क्लोराइड भी नहीं, अमोनिया क्लोराइड यूज़ किया जाता है। इसका जो राइट आंसर कौन सा होगा? NH4Cl। NH4Cl यानी कि NH4Cl का यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक विद्युतीय इलेक्ट्रोड के ऊपर जमा सामग्री का द्रव्यमान क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये होगा विद्युत में परिमाणिक आनुपातिक, यानी कि M = JIT। यानी कि एक विद्युत इलेक्ट्रोड के ऊपर जमा सामग्री का द्रव्यमान किसके बराबर होता है? तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक I धारा और वोल्टेज के समतुल्य होता है। ठीक है। एक श्रृंखला परिपथ में धारा कितनी दिशाओं में पता है? एक सीरीज में एक समान एक साथ ही बहती है, क्योंकि परिपथ एक ही होता है तो एक समान ही बहेगा इसका। ठीक है। तो सीरीज सर्किट, एक श्रृंखला सीरीज सर्किट में क्या होती है? धारा समान रहती है और वोल्टेज का योग होता है, वोल्टेज योग होता है। ठीक है। किसी भी संस्थापना के लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट परीक्षण में लघु परिपथ शॉर्ट की स्थिति में मेगर पार्टियन क्या दिखाएगा? 0 रीडिंग दिखाएगा। कितनी रीडिंग दिखाएगा? आपके पास में 0 रीडिंग दिखाएगा। क्यों?
क्योंकि शॉर्ट सर्किट के समय धारा I बराबर V अपॉन R, शॉर्ट सर्किट की धारा बहुत ज़्यादा हो जाए तो रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मुख्य क्षेत्र प्रवाह फ्लक्स और आर्मेचर प्रवाह फ्लक्स के प्रभाव को क्या कह जाते हैं, आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। आर्मेचर रिएक्शन की जो घटना आपको मैं आगे बताऊंगा, आर्मेचर रिएक्शन की घटना अल्टरनेटर और डीसी मोटर में दिखाई देती है। ठीक है, मेन पोल बनने वाले पोल मेन पोल पर अपना प्रभाव डालते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर सौर द्वीप के लिए किस प्रकार के द्वीप का प्रयोग करने के लिए वरीयता दी जाती है, तो ये एलईडी का प्रयोग किया जाता है। सौर द्वीप के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एलईडी। एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है, लाइट इमिटिंग डायोड। टंगस्टन यूज़ नहीं किया जाता है सोडियम वास फ्लेम पे, उसके लाइट के लिए स्ट्रीट लाइट यूज़ की जाती है। टंगस्टन घरों के लिए यूज़ किया जाता है। सीआरओ का सही पूर्ण नाम निम्नलिखित में से कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर कौन सा होगा, कैथोड रे ऑसिलो। इसी प्रकार सीआरटी का नाम पूछ ले कई बार तो आपको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। और ये क्या कहा, ये इस सीआरटी का यानी कि सीआरओ का काम क्या है, ये आवृत्ति, वोल्टेज और करंट को मापता है। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। तरंग परिवेष्टन में ए समांतर लैप और वेव में दो ही होते हैं। समांतर पथों की संख्या कितनी होती है, वेव में परिपथों की संख्या क्या होती है, 2। कितनी होगी, 2। ठीक है दोस्तों, और लैप वाइंडिंग में कितने होंगे, जितने पोल जितने पथ, यानी कि ये पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि पैरेलल पोल बनेंगे उतने ही पथ। और इस तरंग वाइंडिंग को आप क्या कहते हैं, सीरीज वाइंडिंग भी कह सकते हो, क्योंकि सीरीज वाइंडिंग में 2 ही रास्ते होते हैं, पैरेलल में बहुत सारे होते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर एक आता है विद्युत मिश्रक। इलेक्ट्रिक मिक्सर में किस प्रकार की मोटर का प्रयोग किया जाता है, तो ये यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, आपके यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। यूनिवर्सल मोटर का यूज अपन किसके लिए करते हैं, एसी प्लस डीसी के लिए। स्प्लिट फेज मीटर होती है, ये कैपेसिटर एक फेज को 2 फेजों में बांटने का काम करती है। शेडेड पोल मोटर होती है। शेडेड पोल मोटर का उपयोग किस में किया जाता है, खिलौनों में किया जाता है। खिलौनों में क्या, और इस परमानेंट कैपेसिटर का मोटर का उपयोग आप पंखा में करोगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किटकैट फ्यूज किससे निर्मित होते हैं, ये पोर्सिलिन का होता है। किसका होता है, पोर्सिलिन का। हो किटकैट फ्यूज किसका बना होता है, पोर्सिलिन। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछे कि इंसुलेटर क्या है, इंसुलेटर किसके बनते हैं, तो वो भी पोर्सिलिन या चीनी मिट्टी का बना होता है। किसका बना होता है, पोर्सिलिन या चीनी मिट्टी का। ये एक तरह से अचालक होता है। क्या होता है, ये अचालक होता है। ठीक है दोस्तों, फिर ट्रांसफॉर्मर। परिणामी ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग वोल्टेज को परिवर्तित करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। किसको परिवर्तित करने के लिए, वोल्टेज को। क्यों, क्योंकि धारा इसमें आवृत्ति समान रहती है। ये ट्रांसफॉर्मर होता है, और ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये P1, ये P2, S1 और S2 टर्नों के रेशियो के आधार पर ये करता है कि I1 ये ट्रांसफॉर्मर रेशियो I2 बराबर E2 अपॉन E1। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसका किया जाता है। विच टाइप ऑफ बल्ब इज यूज्ड इन एन लाइन टेस्टर, नियॉन लैम्प। क्या यूज किया जाता है, नियॉन लैम्प। लाइन टेस्ट में कौन सा लैम्प होता है, नियॉन बल्ब। ठीक है, अब बात करते हैं कि एसी प्रयोग होते हैं। एसी वाइंडिंग में 4 पोल वाली 24 खांचेदार स्लॉट होते हैं, ध्रुव पिच। तो वाई बराबर क्या होती है, एस अपॉन पी। स्टेटर में स्लॉटों की संख्या बटा पोलों की संख्या। स्टेटर में स्लॉट कितना है, 24। पोल कितने हैं, 4 पोल, तो कितना हो जाएंगे, 6। तो पिच कितना हो जाएगा, 6। ठीक है दोस्तों, इसका जो आंसर क्या आंसर होगा, 6। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एलटी केबल के इंसुलेशन का परीक्षण के वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एलटी लो वोल्टेज, एक होती एलटी, एक होती एलटी, एक होती एचटी, एक होती ईएचटी, एक होता है एक्स्ट्रा ईएचटी। ठीक है, तो एक्स्ट्रा हाई टेंशन होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे लो वोल्टेज वाली केबल कौन सी है आपके पास में,
1000 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।